डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट किया था और बिजनेस फाइनेंस चैप्टर में हमने ओनर्स फंड और बोरोइंग फंड पे डिस्कस किया था। ओनर्स फंड के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट इक्विटी शेयर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर हो चुके थे, प्रेफरेंस शेयर के बारे में बात करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर से कैसे ओनर फंड है और ये कैसे लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस का सोर्स है बिजनेस का। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर्स which get preference over equity share in respect to the payment of dividend and the repayment of investment amount during winding up। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स पे प्रेफरेंस राइट प्राप्त होता है। अब प्रेफरेंस प्राप्त होता है या प्रेफरेंस रिसीव होता है किन चीज़ में? एक तो डिविडेंड में और एक वाइंडिंग अप के अंदर जब भी कंपनी रीपेमेंट करेगी, पेमेंट देगी, तो सबसे पहले किन्हें मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर से किसे पैसा पहले मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। यानी सीधा सा मीनिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दो शेयर होल्डर्स विच हैव राइट्स इन रीपेमेंट ऑन डिविडेंड और इन अमाउंट ऑफ इन वाइंडिंग अप, है ना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द वाइंडिंग अप। तो डिविडेंड का अमाउंट और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, इसीलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। बात करते हैं फीचर्स की कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। जैसे कि हमने बात करी थी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब लास्ट में पैसा बचता है कंपनी के अंदर एनुअल, तो उन्हें पैसा मिलता है, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के साथ में ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड फिक्स्ड रेट से मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देने से पहले किसे पैसा पहले मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट, नो सिक्योरिटी। Companies do not offer any security against preference shares. The preference share capital is a part of owner's fund capital. जैसे इक्विटी शेयर ओनर कैपिटल का पार्ट है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर भी ओनर्स कैपिटल का पार्ट है और ओनर्स फंड के अगेंस्ट में एज ए सिक्योरिटी कोई भी चीज़ मॉर्गेज नहीं रखनी पड़ती है। नेक्स्ट, वोटिंग राइट्स। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स अंडर जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट डालने का राइट्स नहीं होता है लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स, बट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट वोटिंग राइट्स इफ द डिविडेंड्स आर नॉट पेड फॉर 2 years और मोर। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल और इससे अधिक समय से डिविडेंड नहीं मिला है तो उन्हें किसका राइट्स मिल जाता है? वोट डालने का राइट मिल जाता है। नेक्स्ट, हाइब्रिड सिक्योर। Preference shares are called hybrid securities as these shares have the features of equity share as well as features of debentures। Preference share holders को hybrid secure कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इक्विटी शेयर और डिबेंचर यानी ओनर्स फंड और बोरोइंग फंड जो कि डिबेंचर है, दोनों की क्वालिटी इंक्लूड है, इसलिए इसे अपन हाइब्रिड सिक्योर कहते हैं। लाइक इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर गेट डिविडेंड, जैसे कि इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलता है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है। When company is earning profit like debentures, preference share gets a fixed rate of return। और जैसे डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट से मिलता है इंटरेस्ट, ऐसे ही डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट फिक्स रेट से मिलता है। इसी अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। द प्रेफरेंस शेयर ऑन विच डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड आर नॉन एज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिन्हें प्रीवियस ईयर का पेंडिंग डिविडेंड भी दिया जाएगा या दिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जिनके पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन्हें
लास्ट ईयर का पेंडिंग डिविडेंड है तो भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, preference share get dividend whenever company is earning profit. In case of community profit share, the dividend gets accumulated for the year. अगर किसी ईयर में कंपनी ने पैसा नहीं दिया है, डिविडेंड नहीं दिया है, तो वो क्या होगा, एक्यूमुलेटेड होकर जुड़कर आने वाले ईयर में दिया जाएगा। When the company is not earning profit and this accumulated dividend is paid in the year when the company starts earning profit. जब भी पैसा कमाना स्टार्ट करेगी कंपनी तब उन्हें पैसा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए कंपनी इज़ हैविंग लॉस फॉर 2 years, मान लो कोई कंपनी 2 साल से लॉसेज वहन कर रही थी, एंड इन द 3rd year इट अर्न्स प्रॉफिट, उसने तीसरे साल में पैसा कमाया, तो द कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड ऑफ 3 years। तो उन्हें कितने साल का पैसा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा 3 साल का। ओके, नेक्स्ट, नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच डिविडेंड डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड आर नोन एज नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिन्हें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लास्ट ईयर का अगर उन लॉसेज हैं तो उन्हें एक्यूमुलेटेड होकर डिविडेंड नहीं दिया जाता है, तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है, नॉन कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर विच गेट शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का सारे एक्सपेंसेस, सारे डिविडेंड वगैरह सभी चीज़ लाइबिलिटीज़ को फुलफिल करने के बाद अगर भी सरप्लस प्रॉफिट बचता है, पैसा बचता है, सरप्लस अमाउंट आता है कंपनी के पास, तो उन सरप्लस अमाउंट में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है, प्रॉफिट में शेयर होता है। किनका, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग फिक्स्ड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को पैसा देने के बाद में भी अगर सरप्लस प्रॉफिट बचता है तो उसमें पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। द पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर गेट ए शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट। सरप्लस प्रॉफिट के अंदर इनका शेयर रहता है। नेक्स्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। The preference shares which get a fixed rate of dividend only are known as non-participative preference share। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिन्हें एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है तथा सरप्लस प्रॉफिट में जिसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब होता है पेड बैक करना, वापस पैसा चुकाना। हमने बात करी थी ऑनर्स फंड है तो वापस रिटर्न नहीं होता है, पर प्रेफरेंस शेयर के अंदर अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर किसी के पास है तो वो पेड बैक होते हैं। लाइक द प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीम्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आर नॉन एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिन्हें एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद पैसा लौटाया जाएगा वो क्या कहलाते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दीज शेयर कैन बी रिडीम्ड बाय द कंपनी आफ्टर गिविंग नोटिस एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। ये कब लौटाए जाते हैं, नोटिस देकर, जो भी टाइम पीरियड टर्म और कंडीशन डिसाइड की गई है उस अकॉर्डिंग। द कंपनी प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट हैज़ लेड डाउन द प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी रीपेबल विद इन 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कंपनी एक्ट के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर है, कौन से वाले, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, इनके लिए रूल है कि कम से कम 20 साल बाद में ये पैसा रीपेबल होता है। नेक्स्ट, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो कि लाइफ टाइम में कभी भी पेमेंट जिन्हें वापस रीपेबल नहीं किया जाएगा, पेड बैक नहीं होंगे, वो क्या कहलाते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिन्हें इक्विटी शेयर में एक्सपायरी होने के बाद, फिक्स टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद इक्विटी शेयर के अंदर, डिवेंचर होल्डर्स के अंदर, डिवेंचर के अंदर, अदर के अंदर कन्वर्ट किया जा सके, वो क्या कहलाएंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे कि शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिन्हें फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइम पीरियड होने के बाद इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा लाइफ टाइम के अंदर, वो क्या कहलाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, एडवांटेजेस और मेरिट्स की बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, मेरिट्स। फर्स्ट, हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स इशू किए जाते हैं तो लार्ज और ह्यूज कैपिटल कंपनी जनरेट कर सकती है, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर से भी ह्यूज और लार्ज कैपिटल जनरेट की जा सकती है।
The preference shares help to collect a huge amount of funds because cautious investors and financial institutions prefer to invest in preference share of company. Preference shares attracts more public due to fixed rate of return. Preference share के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इसलिए लॉट ऑफ पीपल अट्रैक्ट होकर इसे परचेज करते हैं. नो फिक्स्ड लाइबिलिटी एज इक्विटी शेयर, जैसे इक्विटी शेयर के लिए लाइबिलिटी नहीं है रिटर्न करने की, रीपेबल करने के लिए, ऐसे प्रेफरेंस शेयर के लिए नहीं है. डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज पेड ओनली व्हेन द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट. जैसे ही प्रॉफिट होगा तो पैसा मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा. ड्यूरिंग द लॉस पीरियड देयर इज नो फिक्स्ड लाइबिलिटी टू पे डिविडेंड एज इन द केस ऑफ लोन एंड बोरोविंग. अगर उधार ले रखा है ना, तो लाइबिलिटी जैसी होती है उधार की, वैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए कोई भी लाइबिलिटी फिक्स नहीं बनती है कंपनी और फर्म की. नो इंटरफेरेंस. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट डालने का राइट्स नहीं होता है. द प्रेफरेंस और प्रेफरेंसेज शेयर डज नॉट डिफ्यूज द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो भी राइट्स हैं उनको इंटरफेरेंस या में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर उनकी संख्या बढ़ती नहीं है. इक्विटी शेयर होल्डर्स विद प्रेफरेंस शेयर इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो द इक्विटी शेयर होल्डर रिटेन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द कंपनी. जैसा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंट्रोल रखते हैं, वैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर कंट्रोल नहीं रखते हैं. नेक्स्ट, नो चार्ज ऑन असेट्स. जैसा कि हमने देखा था, इक्विटी शेयर होल्डर्स असेट्स के अगेंस्ट में इशू नहीं किए जाते हैं. ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए भी कोई मॉर्गेज या कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी होती है. प्रेफरेंस शेयर आर नॉट इशूड अगेंस्ट द सिक्योरिटी. द असेट्स ऑफ द कंपनी रिमेन फ्री टू बी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी फॉर लोन्स एंड बोरोविंग. और इसलिए जो भी कंपनी की असेट्स हैं वो बच जाती हैं और उससे कंपनी क्या कर सकती है, बैंक से या अदर इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है. नेक्स्ट, वैरायटी. ए कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. कंपनी के पास में अभी हमने टाइप्स पढ़े, तो लॉट ऑफ टाइप के प्रेफरेंस शेयर है, उनमें से वो किसी भी टाइप के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है. अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. पर्सन की नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स्ड. रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर की क्या होती है, फिक्स होती है. Hence, in years of prosperity and more profit, equity shareholders enjoy a high rate of earning with the presence of preference shares in the capital structure. इसी वजह से रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होने से इक्विटी शेयर होल्डर्स को हाई रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव हो जाता है. बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, डीमेरिट्स की प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए. फर्स्ट, फ्लक्चुएटिंग एंड लो रिटर्न. रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होती है, इसलिए क्या होता है, इंटरेस्ट लो होता है. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट रिटर्न ओनली व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट. जब पैसा कमाएगी कंपनी तो प्रॉफिट अर्न करेगी तो डिविडेंड मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा. द रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर इज जनरली लो. प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर जो भी डिविडेंड मिलता है वो क्या होता है, लो होता है, एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि इंटरेस्ट होता है उसके कंपेरिजन में. द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट अट्रैक्ट मेनी इन्वेस्टर्स एज देयर इज नो एश्योर्ड रिटर्न. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों को कम अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी नहीं होती है रिटर्न की. नेक्स्ट, डिविडेंड इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसिव. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड दिया जाता है वो एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं किया जाता है ना. इससे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है कंपनी और फर्म को. देखो, द डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एन एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं होते हैं डिविडेंड. इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द कंपनी. कंपनी की इनकम में से इसे नहीं डिडक्ट किया जाता है बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स. टैक्स को कैलकुलेट करने से पहले, इसलिए क्या होता है, ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है. The company pays income tax on the income which is distributed to preference shareholders. No voting rights. The preference shareholders generally do not carry voting rights. Preference shareholders को वोट डालने का राइट्स नहीं होता है, हमने बात करी थी अभी फीचर्स में. These shareholders have no say in the management, और इनका मैनेजमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है. Next, fixed obligation. The rate of dividend paid to preference shareholders is fixed.
रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की क्या होती है, फिक्स होती है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो प्रॉफिट ऑल्सो कंपनी हैज़ टू पे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, और कंपनी को जिन सालों में लॉसेज हो रहे होते हैं उन सालों का भी पेमेंट देना पड़ता है। किनको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इट प्रिफर्स इट्स प्रेफरेंसेस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके।